बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर के अंदर बिजली की अंडरग्राउंड फिटिंग किस तरीके से की जाती है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको इसी मकान के लेंटर के अंदर जो पाइप डालने का तरीक़ाकार है वो बताया था, और आज पार्ट 2 के अंदर हमने उन्हीं पाइप को नीचे बोर्ड तक लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, पहले पार्ट के अंदर हमने लेंटर के अंदर पाइप डालना होते हैं, दूसरे पार्ट के अंदर हमने इनको नीचे बोर्ड तक लेकर आना होता है। कहाँ कहाँ पर बोर्ड लगाने हैं, कहाँ पर हमारे ब्रेकर बॉक्स लगने हैं और इसके अंदर हमें कौन सा मटेरियल दरकार होता है, आज की वीडियो में आप सबको डिटेल से ये सारी बातें बताऊंगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा ये पहला रूम 1 है, और दोस्तों यूँ कि ये छोटा सा रूम है तो इसलिए यहाँ पर हमने छत के अंदर सिर्फ 2 लाइटें लगाई हैं। पहली लाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और सेंटर के अंदर यहाँ पर आपको ये कांटा नज़र आ रहा है, इसके नीचे हमारे पंखे का पॉइंट है, और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी लाइट है। और इन सभी का जो बोर्ड है वो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि दीवार के अंदर आपको एक वाइट कलर का वो पाइप नज़र आ रहा है। वहाँ से अब हमने दीवार के अंदर इस तरीके से जरी डालनी है, और यहाँ से इस तरीके से पाइप को लाकर यहाँ पर हमने इस कमरे के जो बोर्ड है वो लगा देना है। तो ये हमारी इस रूम की सेटिंग हो गई। तो अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये किचन की जो हदबंदी की वो की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों दीवार बाद में बनेगी, तो वहाँ पर सामने आपको एक पाइप नज़र आ रहा है जो कि ये वेंटिलेशन वाली साइड पे किचन का जो एग्जॉस्ट फैन है उसके लिए हमने उतारा है। और इस तरीके से किचन के अंदर सिर्फ 2 लाइटें हैं, तो वहाँ पर इनका ये पाइप लगा हुआ है, इसको हमने नीचे लाकर यहाँ पर हमने किचन का बोर्ड लगा देना है। तो इस तरीके से रूम और किचन की तरतीब वो ये रहेगी। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों हम आ चुके हैं हॉल के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये पाइप नज़र आ रहा है जो कि हॉल का एक बोर्ड है वो यहाँ पर हमने लगाना है। अब इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पाइप आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस पूरे घर का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ पर हमारे सारे ब्रेकर लगने हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसका ब्रेकर बॉक्स लगा देना है। दीवार के अंदर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो पूरे घर का मेन सिस्टम है वो यहाँ पर लगेगा। दोस्तों हॉल के अंदर चूँकि हमारी लाइटिंग और पंखों के पॉइंट वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसलिए अब हॉल के अंदर हमने 2 बोर्ड लगाने हैं। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा बोर्ड है वो सामने आपको पाइप नज़र आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर दीवार के अंदर कटिंग करेंगे। हॉल का जो दूसरा बोर्ड है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। और कस्टमर के मुताबिक दोस्तों उन्होंने इस किचन की दीवार के साथ यहाँ पर फ्री रखना है, तो इसके लिए एक बोर्ड हमने यहाँ पे लगाना है। अब इसी तरीके से ये हमारी सामने वाली जो दीवार है यहाँ पर सेंटर में हमने एक LCD लगानी है, तो उसके लिए जो एक हमने बोर्ड लगाना है वो सामने सेंटर में हमने एक बोर्ड लगाना है जो कि LCD के लिए होगा। तो दोस्तों हॉल के बिल्कुल सामने ही आप देख सकते हैं कि हमारा वाशरूम है, तो इसका एक दरवाज़ा यहाँ पर है हॉल वाली साइड पे। तो यहाँ पर इसके अंदर एक लाइट दी गई है, तो उसका जो पाइप है वो सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने लाइट का जो पाइप है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से इस तरीके से हमारा पाइप आएगा, यहाँ पर हॉल वाली साइड पर हमने एक बोर्ड लगा देना है। अब चूँकि हमने इसको 2 वे बनाना है, तो इसका जो दूसरा वाशरूम का दरवाज़ा है वो ड्राइंग रूम वाली साइड पर है, तो इसका दूसरा जो बोर्ड है वो हमने इस साइड पर लगाना है। दोस्तों तो अब हम ड्राइंग रूम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमारे छत के अंदर जो पॉइंट थे वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने इसके 2 बोर्ड उतारे हैं। सामने आपको पाइप नज़र आ रहा है। हॉल वाली साइड पे जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा होगा एक बोर्ड हमने इस साइड पे लगाना है, और इस तरीके से जो गली वाली साइड है वहाँ पर सामने हमने दूसरा बोर्ड वो पिलर के सेंटर में लगा देना है। तो अब इस तरीके से दोस्तों हम आ चुके हैं रूम 2 के अंदर। यहाँ पर भी दोस्तों हमारी 4 लाइटें, एक एग्जॉस्ट फैन और एक पंखा है इस रूम के अंदर। तो इस तरीके से इस रूम का जो दरवाज़ा होगा उसके साथ ही हमने बोर्ड लगाना है। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि आपको दीवार के अंदर एक पाइप नज़र आ रहा है, वहाँ से हमने पाइप लगाकर इस तरीके से इस रूम का जो बोर्ड है वो हमने यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों अब ये इस कमरे के साथ ये एक वेंटिलेशन है। सामने आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट फैन का खाना बना हुआ है, और यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट फैन के लिए सामने पॉइंट लगा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये तरतीब रहेगी इस घर के अंदर जो कि अभी हमने करनी है। तो ग्राइंडर की मदद से दोस्तों हम दीवार के अंदर वॉल कटिंग कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमने पाइप किस तरीके से डालने हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राइंडर की मदद से जहाँ जहाँ पर हमने बोर्ड लगाने थे या मेन हमारा ब्रेकर बॉक्स वाला बॉक्स लगाना था वहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आवाज़ें देख सकते हैं कि दीवार के अंदर हमने ग्राइंडर की मदद से जहाँ पर कटिंग करनी थी वो मुकम्मल कर ली है। ये सामने जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है वाशरूम के जो हमारा बोर्ड लगने हैं वहाँ पर हमने इस तरीके से ये क्रॉस वाली जो जगह है यहाँ पर हमारे बोर्ड लगने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों सभी जगहों पर हमने जहाँ पर पाइप और बोर्ड लगाने थे वहाँ हमने कटिंग को मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ से इस तरीके से हमने छेनी हथौड़ी की मदद से ये सभी कटिंग को साफ़ कर लेना है, फिर इसके बाद हमने इसके अंदर पाइप डालने का काम शुरू करना है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमने ग्राइंडर की मदद से इसकी सारी कटिंग की, फिर छेनी हथौड़ी की मदद से इसके अंदर से हमने जो सफाई करना थी उसको मुकम्मल कर ली है, क्योंकि फिर इसके बाद हमारी जो पाइप है इसके अंदर फिट आएंगे। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड लग जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमने बोर्ड लगाने थे वहाँ पर हमने बोर्ड के लिए जगह बना ली है।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पर हमारे घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगना था उसके लिए भी हमने जगह बना ली है और दीवार के अंदर से जरी डाल के इसकी सफाई को मुकम्मल कर ली है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए हमें कौन कौन सा सामान ज़रूरत होगा जो कि इस फिटिंग के अंदर हमें लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पाइप की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास 3/4 का पाइप है, पौनी, ठीक है, इसको हाइडेंसी पाइप कहते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो सेकंड है वो बाइंड होते हैं। जहाँ पर हमें पाइप को मोड़ना है वहाँ पर हमें इन बाइंड की ज़रूरत पड़ती है। फिर जहाँ पर हमने पाइप वगैरह के टुकड़े आपस में जोड़ने हैं उनके लिए हमें सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये भी साइज़ में 3/4 है। फिर इन पाइपों को दीवार के अंदर होल्ड रखने के लिए हमें स्टील नाइल की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद दोस्तों आगे हमारे पास ये जंक्शन बॉक्स, ठीक है दोस्तों, ये भी साइज़ में 3/4 है। दोस्तों ये जंक्शन बॉक्स इसलिए लगाया जाता है अगर दीवार पे आपने बल्ब वगैरह लगाना है तो उसका जो पॉइंट है वो इसी के अंदर दिया जाता है, या जितने तारों की जोड़ वगैरह है वो इसी के अंदर लगाए जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है लगाना। इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास छोटे ये वॉल बॉक्स। दोस्तों ये साइज़ में 3x3 इंच होते हैं। किचन के अंदर जहाँ पर ओवन जूसर मशीन वगैरह लगानी हो, फ्री रखना हो, जहाँ पर आपने एलसीडी चलानी हो, उसके लिए हमें ये छोटे वॉल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने फ्री रखना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये बोर्ड लगाना है, बाद में इसके ऊपर हमारा लाइट प्लग बोर्ड लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें घरों के अंदर ये छोटे वॉल बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद दोस्तों आगे हमारे मेन जो बड़े वॉल बॉक्स हैं वो, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर हमने लाइट और पंखों की वायर हैं वो लेकर आनी है, वहाँ पर हमने ये बड़े वॉल बॉक्स लगाने हैं। इसका जो साइज़ होता है वो 6x3 होता है, ठीक है, 6 इंच इसकी लंबाई होती है, 3 चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब हमने इसको लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आ गया हमारे कार का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है दोस्तों, इसको ब्रेकर बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारे जो कार के सारे ब्रेकर हैं वो लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ये लगाना है। फ्रंट से इसका जो कवर है वो हम उतार लेते हैं और इसका जो बैक वाला दीवार के अंदर लगना है वो हम सिर्फ लगाते हैं, क्योंकि ये जो फ्रंट वाला कवर है ये हमने प्लस्तर के बाद लगाना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी ये कुछ सेटिंग है वो दी गई है। बाद में इंशाल्लाह मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि ये किस तरीके से हमने बनाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सीमेंट की मदद से हम इसको दीवार के अंदर लगा लेंगे। तो चले आप जानते हैं कि पाइप किस तरीके से हमने दीवार के अंदर लगाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सारा सामान है ये हमें प्लस्तर से पहले ज़रूरत पड़ता है, ताकि ये हम सारी फिटिंग ये प्लस्तर से पहले कर लें। फिर प्लस्तर के बाद इसके अंदर जो तारे बोर्ड वगैरह लगाना होता है वो लगाए जाते हैं। दोस्तों तो पाइप लगाने का तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल है। जहाँ से हमने वॉल कटिंग की थी इस तरीके से पाइप को हमने बैंड के अंदर लगा देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो हमने ये जंक्शन बॉक्स लगाना है ये छत के नीचे हमने 2 फुट पे लगाना है, ठीक है। ये 8वीं ईंट बनती है, छत से नीचे हमने इसको 2 फुट पे लगा देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब पाइप को हमने दीवार के अंदर ला कर जहाँ पर हमने बोर्ड लगाना है वहाँ पर हम लगा लेंगे। और इन पाइप को आप दीवार के अंदर होल्ड रखने के लिए दोस्तों हमने स्टील नाइल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ फासले देकर हमने स्टील नाइल को लगा दिया है ताकि जो पाइप है वो दीवार के बाहर ना निकले। और जहाँ पर हमने बोर्ड लगाना है वहाँ तक हमने पाइप को नाप करके काट देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे घर के अंदर जहाँ जहाँ पर हमने पाइप फिटिंग मुकम्मल करना थी वो कर ली है। तो अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा आखिरी मरला होता है वो हमने बोर्ड लगाने होते हैं सीमेंट की मदद से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन के पाइप हैं वो सारे हमने यहाँ पर भी लगा दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा पाइप इसलिए होते हैं कि हर रूम का जो मेन पाइप है वो अलग-अलग होता है, क्योंकि यहाँ से हर रूम के अंदर जो हमारी मेन वायर है वो जाती है, फिर यहीं से सारे सिस्टम कंट्रोल होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पाइप हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो पाइप लगा लेने के बाद यहाँ भी हमने सीमेंट की मदद से हमारी जो मेन डीपी होगी उसको हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये फिटिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों आप बोर्ड लगाते वक्त आपने एक बात हमेशा ज़हन के अंदर रखनी है, ये आप कलर देख रहे हैं बोर्ड का, ठीक है दोस्तों, इसको आपने दीवार से थोड़ा सा बाहर रखना है, ठीक है दोस्तों। इसको आपने बिल्कुल बोर्ड को दीवार के अंदर नहीं रखना, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर रखना है, ताकि जब जो प्लस्तर हो तो फिर हमारा ये बोर्ड है प्लस्तर के बराबर है। ये जो बोर्ड की धार आपको नज़र आ रही है ये आपने हमेशा दीवार से थोड़ी सी बाहर रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड की जो ये फ्रंट वाली कॉलर थी इसको हमने थोड़ा सा दीवार से बाहर रखा है, ताकि हमारा जो प्लस्तर है वो बिल्कुल इस बोर्ड के बराबर में आए। इस तरीके से जब ये बोर्ड दीवार से थोड़ा सा बाहर निकला होगा प्लस्तर के बाद इसके ऊपर आप स्विच बोर्ड प्लेट लगाएंगे तो दिखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी घर के अंदर पाइप फिटिंग मुकम्मल करना थी, दीवार के अंदर जो प्लस्तर से पहले हमने वॉल बॉक्स वगैरह लगाने थे वो लगा ली हैं। यहाँ पर हमने फ्रिज के लिए बोर्ड लगा दी है। अब इस तरीके से सेंटर में हमने एलसीडी के लिए एक बोर्ड लगा दी है, और यहाँ से हमने यहाँ पर यूपीएस की फ़िटिंग करनी है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया है। तो सारी पाइप फिटिंग को बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमने मुकम्मल कर ली है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको घर के अंदर जो प्लस्तर से पहले पाइप फिटिंग करना होती है बिजली की, उसका तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप वो वीडियो जाकर देख लें।
इंशाल्लाह जब पार्ट 3 अपलोड करूँगा तो उसका तरीक़ाकार भी आपको बताऊँगा। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं पार्ट 3 अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।